श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरु कार्ष्णी जी महाराज की जय। श्री ब्रज भूमि की जय। परमहंस का विषय होली महोत्सव बड़े धूमधाम से हमारे भारतीय संस्कृति में और भारतवर्ष में मनाते हैं। और ये होली का उत्सव का मतलब क्या है? होली कब से मनाई जाती है, कब से प्रथा चली है? सतयुग की प्रथा, सतयुग की कहानी नहीं, घटना है, सत्य घटना है। इतिहास में है, पुराण में है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के चरित्र पर यह प्रसंग आता है और तभी से होलिका का दहन होता है और होली मनाई जाती है। होलिका दहन क्यों होता है? होलिका दहन इसलिए होता है कि अधर्म पर धर्म की विजय, अज्ञानता और अहंकार पर सत्य की विजय, भक्ति की विजय। दैत्य कुलोत्पन्न हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम था प्रहलाद। दैत्य कुल में जन्म लिया था। प्रहलाद जी परम भक्त थे और इतने भक्त थे कि उन्होंने भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया। हिरण्यकश्यपु को यह वरदान था कि नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरैर ना मृगैरपि। ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना किसी दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं ना संध्या के समय मरूं। ये सब वरदान मांग लिए तो भगवान ने उसको दिन और रात का वरदान तथास्तु तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। लेकिन हिरण्यकश्यपु के वध होने से पूर्व होलिका ने, जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी, प्रहलाद जी की बुआ जी, तो प्रहलाद जी की जो बुआ जी थी हिरण्यकश्यपु की बहन, जिसका नाम था होलिका, उसको ये ब्रह्मा जी का वरदान था कि मैं तुमको चादर देता हूँ, इस चादर को आप ओढ़ करके सहज अग्नि में जल नहीं पाओगे, आपका शरीर जलेगा नहीं। होलिका ने वो आशीर्वाद ले लिया। उस अग्नि के प्रभाव से, उस वरदान के प्रभाव से हिरण्यकश्यपु से कहा, भैया तुम चिंतित क्यों होते हो? ये तुम्हारे शत्रु का नाम लेता है, तुमको मारना चाहता है, क्योंकि शत्रु को बलशाली कर रहा है इसलिए मारने का ही प्रयत्न कर रहा है, इसलिए हम ही क्यों ना इसको मार दें। बोले ठीक है बहन, इसको मार दो। तो बहुत सारी लकड़ी एकत्रित की और पहाड़ लगा दिया, उस पर प्रहलाद जी को बिठाया। प्रहलाद जी ने जो है भगवान श्री हरि का स्मरण नहीं छोड़ा, भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। लेकिन होलिका ने कहा, समाज में दिखाने के लिए, दो तरह के लोग होते हैं ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। तो समाज में होलिका अच्छा बनना चाह रही थी, ये कह रही थी कि मेरा भाई मेरे भतीजे को मरवाना चाहता है तो मैं अपने भाई के पुत्र भतीजे को मरने नहीं दूंगी, पहले मैं जलूंगी। लेकिन प्रहलाद को उसने गोदी में बिठा लिया। उसका तो मकसद तो यही था कि ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, ये तो यही चाह रही थी। उसी समय उन्होंने चद्दर ओढ़ ली होलिका ने और गोदी में प्रहलाद जी को बिठा लिया। और जब आग लगी तो विशाल आग लगाई गई और उस आग में प्रहलाद जी के अंग से वो चद्दर लिपट गई और होलिका के अंग से निकल गई। होलिका चिल्लाई कि ब्रह्मा जी ने तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ब्रह्मा जी उस समय प्रकट हुए और कहा कि हे होलिका, हमने जो वरदान दिया था आपको, अग्नि में, साधारण अग्नि में ना जलने का वरदान दिया था कि तुमको अग्नि नहीं जलाएगी, लेकिन यदि तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगी तो तुम्हारा ये वरदान फिर काम नहीं आएगा। तुम भक्त का अपराध कर रही हो, इसलिए अब तुमको जलना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भक्त का अपराध करता है, भले ही वरदान उसको मिला हो, लेकिन उसको कष्ट भोगना पड़ता है, उसका फल भोगना पड़ता है। जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सोई जरही। होलिका जल गई। जलने के बाद सब हिरण्यकश्यपु के भय से सभी भाग गए। अब जो हिरण्यकश्यपु के अनुयायी थे वो तो जो है अगले दिन खुशी में जश्न मना रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उल्टा सीधा भक्षण खा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। और जो प्रहलाद जी के अनुयायी थे, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों होते हैं ना, तो
तो जो कुछ भक्त थे, वैष्णव थे, संत थे, जो प्रहलाद जी के अनुयायी थे, भक्त थे, वो गए और चलो भैया हम अपने भक्त प्रहलाद की राख को ही देख लें, उनकी हड्डियों को गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। ऐसा सोच के बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के वो प्रहलाद जी की उस विशाल, क्योंकि पूरी रात होलिका जली और वो जो लकड़ियों का पहाड़ था वो सब जल के राख हो गया। जब राख हो गया, ये पूर्णमासी ये जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को आग लगाई गई। उसके अगले दिन धुलेंडी होती है होलिका दहन होने के बाद। और होलिका जब दहन होता है तो उस समय एक साइंटिस्ट, वैज्ञान, बहुत अच्छा साइंस इसमें बताया गया महापुरुषों ने, कि जो होलिका दहन की ताप है, अग्नि है, वो उसकी 7 परिक्रमा जो करता है किनारे से, तो होलिका का जो अग्नि का ताप है उससे विषैले कीटाणु जो शरीर में होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और भक्तिमय सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अग्नि, शरीर में जो टेम्परेचर बढ़ता है अग्नि के द्वारा, वो ही, क्योंकि शीत ऋतु जाती है और ग्रीष्म ऋतु आती है, तो हमारा जो शरीर है, शरीर की जो हलचल है उसमें जो है हमारे चेंज होते हैं। जो शरीर का भाव है, जो शरीर की जो एक्सेप्ट करने वाली क्षमता है मौसम को, तो ग्रीष्म ऋतु आती है, उस समय वो अग्नि के द्वारा वो हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ होता है और उसको कोई आपदा नहीं आती है। जैसे प्रहलाद जी को जलाया गया, प्रहलाद जी पर कोई आपदा नहीं आई और जो आपदा देने वाला था वो जल गया। इसलिए होलिका का पूजन होता है और होलिका का पूजन करके 7 परिक्रमा करते हैं और उनको आहुति दे के अन्न का भोग, और नया अन्न, गेहूँ है, गेहूँ की बाल है, जौ की बाल है, ये उसमें भूंजते हैं और उसमें जला करके और लाते हैं, घर में बांटते हैं, सबको खिलाते हैं कि अब नया अन्न आया है, इससे पा करके सबको नई ऊर्जा आएगी, एक नई स्फूर्ति आएगी, नई एनर्जी आएगी और एक अच्छे बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी और विल पावर बढ़ेगा, क्योंकि प्रहलाद जी का विल पावर बहुत बड़ा था। अच्छा, ये होलिका हुई। दूसरा, धुलेंडी, हमारे ब्रज में होली मनाते हैं, भगवान श्री प्रिया प्रीतम जो खेलते हैं, राधा कृष्ण प्रभु और संत भक्त, होली फूलों की होली, भगवान के ऊपर फूल बरसाते हैं, भगवान संतों के ऊपर फूल बरसाते हैं, ये होली होती है, फूल होली। तो ब्रज की अद्भुत होली है, जग में होरी और ब्रज में होरा, एक कहावत है। तो धुलेंडी मनाते हैं। तो धुलेंडी का मतलब क्या है? जो हमारे प्रहलाद जी के अनुयायी थे, प्रहलाद जी को जब गए, अंदर देखा, उन्होंने राख को हटाया तो देखा अंदर एक चद्दर ओढ़ी हुई है और अंदर से आवाज़ आती है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अरे बोले, ये तो प्रहलाद की आवाज़ है। देखा तो वहाँ भक्त प्रहलाद जीवित थे। भक्त प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला, क्योंकि उनकी भक्ति रूपी चादर उनके ऊपर थी, भगवान की कृपा रूपी चादर उनके ऊपर थी, इसलिए प्रहलाद जी जीवित हुए। आज प्रहलाद जी का नाम अमर है। होलिका ने कहा, प्रभु अब मैंने तो अपराध किया ही है, लेकिन अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान ने कहा, तुमको भी भक्त प्रहलाद के कारण लोग याद करेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा करने से उनके जीवन में ना कोई आपदा आएगी, ना कोई ताप सताएगा और तुम्हारा नाम भी प्रहलाद के साथ मैं जोड़ देता हूँ। तो धुलेंडी, फिर वो जो राख थी, बोले अरे इस राख में तो बड़ा महत्व है। तो जो धूल राख जो थी, वो धूल धुलेंडी जिसको कहते हैं, सब भक्तों ने अपने अंग में लगाई और अंग में लगा करके उसको कहते हैं धुलेंडी। हाँ, जो ब्रज में हम धुलेंडी मनाते हैं, इस प्रकार से खूब वो ही राख है भैया। ये बैर भाव छोड़ करके जो होली सो होली, अब हम आप सब आपस में प्रेम करेंगे और जो हमारे अंदर आपके प्रति द्वेष भाव है मैं उसको ख़त्म करता हूँ, और जो आपके प्रति हमारे प्रति आपके अंदर जो बैर भाव है उसको भी आप ख़त्म करें। जो होली सो होली, आज से हम आप प्रेम से रहेंगे, जीवन सुखद बिताएंगे। एक दूसरे को वो गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, और धुलेंडी इसी को कहते हैं। वैसे वस्तुतः सत्य यही है कि जो प्रहलाद जी की भक्ति रूपी राख है, वो धूल है, वो धूल भक्ति रूपी धूल है, जिससे प्रेम, भक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए उसको धुलेंडी कहते हैं ब्रज में और संपूर्ण संसार में। और जो उस समय होली के समय धुलेंडी के दिन
पी करके कहीं नाली में पड़े रहते हैं, कीचड़ में पड़े रहते हैं, तो वो हिरण्यकश्यपु के अनुयायी हैं, क्योंकि वो जश्न मना रहे थे कि प्रहलाद मर गए। तो वो नाना प्रकार का नशा करके, उल्टा सीधा खा करके और नशे में पड़े हैं, उनको अपना होश नहीं। तो जो होली के समय में नशे करके उल्टा सीधा खा के अभक्षण कर लेते हैं, भक्ष पदार्थ खा लेते हैं, होश ही नहीं रहता, तो वो हिरण्यकश्यपु के अनुयायी हैं। लेकिन जो धुलेंडी एक दूसरे को गुलाल लगाते, गले लगाते हैं, वो प्रहलाद जी के अनुयायी हैं, अर्थात भक्त हैं। ऐसे भक्त पर भगवान कृपा करते हैं। इसलिए ब्रज में अलौकिक होली है। हमारे रमण रेती धाम में बड़ी अद्भुत होली मनाते हैं फूलों से। हाँ, भगवान श्री राधा कृष्ण और अष्ट सखियों के साथ इधर से राधिका जी आती हैं, राधा रानी उधर से ग्वाल बाल मंडली के साथ भगवान कृष्ण आते हैं, और स्वयं श्री गुरुदेव भगवान संतों के साथ, सहस्र संतों के साथ खूब होली खेलते हैं। फूलों की होली और गुलाल की होली, केसर की होली। इस प्रकार भगवान की होली महोत्सव मनाया जाता है। होली महोत्सव में अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं, मिष्ठान बनते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, होलिका को भोग लगाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और होली उत्सव मना के अपने मन को, अपने चित्त को प्रसन्न करते हैं। इसलिए होली की बहुत बहुत आप सबको बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपके अंदर में भी जो द्वेष भाव हों तो उनको त्याग करके हृदय में प्रेम भाव रखें, और दूसरे के प्रति आपने कुछ अपशब्द कहा तो उससे सॉरी कहें, और यदि आपसे उसने कहा है तो आप उसको माफ़ कर दें। बस ये होली का मतलब है। होली फूलों की तरह खिले रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।